एक छोटे से गांव में शंकर नाम का एक आदमी रहता था। वो एक मैकेनिक था और बहुत ही बुद्धिमान भी। दिल का भी बहुत अच्छा था और बड़े कम दामों में हर किसी के लिए काम कर देता था। इसीलिए लोग अपनी गाड़ियां ठीक करवाने के लिए शंकर के पास ही आया करते थे, जिसे देखकर उसी इलाके में मैकेनिक शॉप चला रहे दो आदमी उससे बहुत जलन रखते थे। तुमने देखा दोस्त, शंकर लोगों के लिए कम पैसों में काम करके उन्हें अपनी तरफ खींच कर रखता है। तुम्हारी और मेरी दुकान पर मक्खियों के अलावा कोई नहीं आता। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? हमें शंकर को डराना होगा। अगले दिन जब शंकर अपनी दुकान में काम कर रहा था तो वो दो आदमी उसके पास आए और बोले, ए शंकर, आज के बाद तुम्हारी दुकान हमें खुली नहीं दिखनी चाहिए। क्यों ना खोलूं भाई मैं अपनी दुकान? जिस काम से मैं अपना जीवन चला रहा हूँ उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? इस इलाके में हम दोनों के अलावा और कोई मैकेनिक शॉप नहीं चलाएगा। अपनी दुकान बंद करके इस गांव को छोड़ दो, इसी में भलाई है, वरना समझ लो। करो जो करना चाहते हो, मैं नहीं जा रहा यहाँ से कहीं भी। इस तरह शंकर ने गुस्से में कहा तो उन दोनों ने उसकी शॉप में रखे ट्रैक्टर और बाइक को तोड़ डाला और शंकर के साथ भी हाथापाई की। अब अगर तुमने अपनी दुकान खोली तो तुम अपनी जान से जाओगे, ध्यान रखना। इस तरह उन्होंने शंकर को धमकाया। शंकर को बहुत फिक्र हो गई। शाम में उसने उस ट्रैक्टर और बाइक के अलग अलग हिस्से देखे और सोचा, मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक ऐसी चीज बनाऊंगा जो लोगों के लिए उपयोगी हो। फिर देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये दोनों चाहे कितने ही रोड़े अटकाएं, मैं गांव वालों को अपने पास बुला कर रहूंगा। मैं खुद को साबित करूंगा। ये सोचते हुए उसने बड़ी मेहनत की और उन हिस्सों से एक ट्रैक्टर बाइक बनाई। ये नई गाड़ी सड़क पर एक बाइक की तरह दौड़ सकती थी, खेतों में एक ट्रैक्टर की तरह और पानी में एक नाव की तरह। फिर सबको अपना यह नया आविष्कार बताने के लिए शंकर अपनी ट्रैक्टर बाइक को लेकर उस गांव के तालाब की तरफ गया। जब वो उसे चला रहा था, एक मछुआरे ने देख लिया और पूछा, शंकर ये क्या है? अजूबा सी लगती है, बिल्कुल नाव की तरह काम कर रही है ना? नाव पूरी तरह ट्रैक्टर लग रही है और ना बाइक। नाव भी नहीं लग रही, लेकिन पानी पर नाव की तरह तैर रही है। तुमने इसे कहां से खरीदा है? मैंने इसे कहीं से खरीदा नहीं है, मैंने इसे खुद बनाया है। ये तुम्हारे लिए एक नाव की तरह उपयोगी है। ये रोड पर एक बाइक की तरह दौड़ेगी। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास खेती की जमीन भी है, तो ये तुम्हारे खेतों में ट्रैक्टर की तरह काम करेगी। बहुत उपयोगी है। अच्छा, तो तुम मुझे इसे कितने में बेचोगे? शंकर ने उससे कहा कि वो खुद देखकर सही पैसा दे दे। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पैसा देता हूँ, तुम मुझे गाड़ी दे दो। ये कहकर मछुआरे ने उसे कुछ पैसे दिए और वो गाड़ी खरीद ली। शंकर ने गाड़ी के कुछ और पार्ट्स लाए और इस तरह नई गाड़ियां बनानी शुरू कर दी। सारे गांव वालों ने शंकर की प्रतिभा को सराहा। इसके बारे में जब उन दो आदमियों को पता चला तो वो फिर शंकर के पास आए और बोले, ए शंकर, हमने तुमको दुकान बंद करने के लिए कहा था, लेकिन अब तुम नई नई गाड़ियां बनाने लग गए। मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मैं नए नए प्रयोग करूंगा। मैं कोई मैकेनिक नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरे व्यापार में दखल मत डालना। तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी मैकेनिक शॉप बंद कर दी। अब तुम जाकर अपनी मैकेनिक शॉप संभालो, फिर इस तरफ दिखाई मत देना। इस तरह शंकर ने उन्हें बड़ी गंभीरता से कहा, जिसे सुनकर उन दो आदमियों ने सोचा, हाँ, ये कोई मैकेनिक का काम तो कर नहीं रहा, अपना नया व्यापार शुरू किया है। ठीक है, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिर वो दोनों आदमी वहां से चले गए। इस तरह शंकर एक प्रसिद्ध व्यापारी बन गया और खूब पैसा कमाया। कुछ ही समय में उसकी गिनती उस गांव के अमीर आदमियों में होने लगी, जिसे देखकर उन दो आदमियों ने एक दूसरे से कहा, हमने उसकी मैकेनिक शॉप बंद करा दी, लेकिन उसने बड़ी चतुराई से नया व्यापार शुरू कर लिया। हमने उसे जबरन ही धमकाया। अब वो हमारे हाथों से निकल चुका है और एक अरबपति बन चुका है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। उस गांव में रहने वालों के लिए वो ट्रैक्टर बाइक बड़ी उपयोगी साबित हुई। इस वजह से हर किसी ने उसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। इस तरह बहुत कम निवेश करके शंकर ने बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। गांव वाले भी बड़े खुश थे। इस कहानी का नैतिक है, इंसान चाहे किसी का जो बिगाड़ना चाहे, लेकिन ईश्वर हमेशा भला करता है। जब उन दो आदमियों ने शंकर की मैकेनिक शॉप को बर्बाद करने की कोशिश की तो ईश्वर ने शंकर को अलग तरह से सफल कर दिया, है ना? एक दिन प्रेतात्मा चंद्रिका प्रेतात्माओं की सरदार से मिलने एक महिला के रूप में जा रही थी। रास्ते में एक जादूगर सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर चंद्रिका ने पूछा,
ये क्या कर रहे हो? तुम उस सांप को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ए लड़की, चुपचाप यहाँ से चली जा, मुझे गुस्सा मत दिला। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा मुझे नहीं पता। चंद्रिका नाराज हो गई और प्रेतात्मा में बदल गई। क्यों भाई, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम उस मासूम सांप को पकड़कर फिर उसे सताओगे, यही इरादा है ना तुम्हारा? अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। इस बीच मौका पाकर सांप वहां से चला गया। एक प्रेत आत्मा, अरे रे रे, मैं तो डर गया। क्या मैं तुमको एक सांप पकड़ने वाला दिखता हूँ? मैं एक जादूगर हूँ। मैं कई सालों से उस तरह के सांप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आज मिला तो तुम्हारी वजह से भाग गया। तुमने मेरी सारी कोशिश एक पल में बर्बाद कर दी। तुमको अपने किए को भुगतना होगा। इतना कहते हुए उसने चंद्रिका को एक सांप में बदल दिया। अब से एक मनुष्य का सिर और सांप के शरीर के साथ घूमो। और वो वहां से चला गया। सांप में तब्दील हो गई चंद्रिका। ओ नहीं, जादूगर ने मुझे सांप में बदल दिया। अब मैं क्या करूं? वो प्रेतात्माओं के सरदार के पास गई, पर वहां कोई नहीं था। ओह, कहां चले गए सब? कुछ देर इंतजार करके चंद्रिका अपने घर चली गई। उसे देखकर, ओ नहीं चंद्रिका, तुम्हारा ये रूप क्या हुआ? रोते हुए चंद्रिका ने सारी बात कही। इस बीच वहां शेखर आ गया और चंद्रिका के रूप को देखकर चौंक गया। चंद्रिका, क्या हुआ? तब चंद्रिका ने शेखर को सब कुछ बताया और सुबकने लगी। चंद्रिका, फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर प्रेतात्माओं के सरदार को लाता हूं। इतना कहते हुए शेखर प्रेतात्माओं के सरदार की तलाश में निकल गया। थोड़ी देर बाद शेखर को वो मिल गए। प्रणाम स्वीकारे। जब चंद्रिका आपसे मिलने आ रही थी तो रास्ते में एक जादूगर ने उसे सांप में बदल दिया। फिर उसने सब कुछ बताया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता शेखर। मेरी शक्तियां उस अभिशाप को दूर नहीं कर पाएंगी। ओह, अब हमें क्या करना चाहिए? चिंता मत करो शेखर, हमारे साथ युवराज है ना, वो अपनी जादुई शक्तियों से जरूर कुछ कर लेगा। फिर युवराज को तुरंत बुलाना होगा। हाँ, लेकिन युवराज अपनी माँ के साथ रह रहा है। हाँ, मुझे याद है। चलिए हम युवराज के पास चलते हैं। तुमको आने की जरूरत नहीं शेखर, मैं अकेला ही जाकर ले आता हूँ। प्रेतात्माओं का सरदार वहां से उड़कर युवराज के पास गया और युवराज से सब कुछ कहा। ये कौन जादूगर है? एक बार पकड़ में आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम उसका क्या करेंगे इसके बारे में बाद में सोचेंगे। पहले हमें चंद्रिका को सांप के रूप से छुटकारा दिलाना है। केवल तुम ही ये कर सकते हो। तुरंत ही वे दोनों चंद्रिका के पास गए। तब युवराज ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसे असल रूप में लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। क्या हुआ? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ युवराज? मेरी शक्तियां काम नहीं कर रही चचा। ओ नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या चंद्रिका को इस रूप में हमेशा रहना होगा? चिंता मत करो, मैं उस जादूगर को ढूंढूंगा और उसे यहाँ लाऊंगा, फिर उसे सही सबक सिखाऊंगा। आप भी मेरे साथ चलिए चचा। इतना कहते हुए युवराज अपने साथ प्रेतात्माओं के सरदार को ले गया। फिर दोनों ने जादूगर की खोज शुरू की। मुझ पर हर वक्त मुसीबतें क्यों पड़ती रहती हैं? मैं हमेशा भला करने की सोचती हूँ, लेकिन खुद ही परेशानियों में पड़ जाती हूँ। तभी एक के बाद एक इतनी परेशानियों से मुझे और मेरे परिवार को जूझना पड़ रहा है। चंद्रिका बहुत दुखी हुई। युवराज और प्रेतात्माओं का सरदार जादूगर की खोज कर रहे थे। क्या वे उस जादूगर को ढूंढ पाए? अगर वे उसे खोज लाते हैं तो युवराज क्या करेगा? चंद्रिका को उस सांप के रूप से छुटकारा मिलेगा या नहीं? अगले भाग में देखिए। 16वें भाग में युवराज और प्रेतात्माओं का सरदार उस जादूगर की खोज करने निकले जिसने चंद्रिका को श्राप दे दिया था और उसे एक सांप का रूप दे दिया था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक जादूगर मिला। चंद्रिका का रूप क्यों बदला तूने? ऐसा क्या किया था उसने? इतना कहते हुए उसने उस जादूगर को छड़ी से पीट डाला। अयो, बंद करो, पीटना बंद करो। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह अच्छा, समझ नहीं आया तुम्हें? नाटक खेल रहे हो क्या? तुमने मेरी बहन चंद्रिका को सांप बना दिया। गलत काम करके भूल भी गए। मुझे नहीं पता कुछ, छोड़ दो मुझे। इस तरह वो युवराज के सामने गिड़गिड़ाया। तब प्रेतात्माओं के सरदार ने कहा, युवराज, उसे मत मारो। शायद ये वो जादूगर नहीं जिसने हमारी चंद्रिका का ये हाल कर दिया। मैं बार बार अपनी शक्तियों के बारे में भूल जाता हूँ
रुकिए चचा, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि कहाँ छिपा बैठा है वो जादूगर। इतना कहते हुए युवराज ने उस जादूगर को ढूंढा। चचा देख लो, आपको ये सच बोलता दिख रहा है, लेकिन ये वही जादूगर है। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। ये क्या, तुम कह रहे हो कि ये वही जादूगर है, लेकिन ये लगातार मना किए जा रहा है। माजरा क्या है? मैं उलझन में हूँ। इतना कहते हुए प्रेतात्माओं के सरदार ने अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल किया। युवराज, उसकी याददाश्त की ताकत कमजोर है। बीते कल क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं रहता। फिर वो मंत्र चचा, उसने जो मंत्र फूका वो कैसे याद रहा? मैंने कहा ना, उसकी याददाश्त में खोट है। उसकी याददाश्त आती जाती रहती है। तो फिर अब हम क्या करें चचा? मैं कैसे जानूं कि उसने चंद्रिका को साफ बनाने के लिए कौन से मंत्र का इस्तेमाल किया था? मुझे भी इसका हल नहीं सूझ रहा है युवराज। फिलहाल हम इसे अपने साथ ले चलते हैं। फिर वे उस जादूगर को अपने साथ लेकर घर चले गए। उस जादूगर को देखकर, क्या ये वही है जिसने हमारी चंद्रिका को सांप में बदल दिया? ये कहकर वो उस जादूगर को मारने आगे बढ़ा। शेखर, रुक जाओ, उसे मत मारो। फिर प्रेतात्माओं के सरदार ने शेखर से बात की। क्या? फिर चंद्रिका अपना असल रूप कैसे वापस पा सकेगी? जब भी इस जादूगर की याददाश्त वापस आएगी तो हम उसके साथ बात करेंगे और चंद्रिका को उसका असल रूप दिलाएंगे। तभी जादूगर की याददाश्त अचानक वापस आ गई। अरे प्रेतात्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओए, बातचीत बाद में करना, सबसे पहले चंद्रिका को उसके असल रूप में वापस ला, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। फिर प्रेतात्मा बनकर हमारे साथ यही रहना, समझे? वो जादूगर डर गया और कहा, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं उसे सही कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। इतना कहते हुए जादूगर ने चंद्रिका को ठीक कर दिया। चंद्रिका अपने असल रूप में आ गई। उसने राहत की सांस ली और युवराज से कहा, भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सरदार, मुझे मेरा असल रूप वापस दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह चंद्रिका ने सभी का धन्यवाद दिया। बहन चंद्रिका, तुमको धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं। कोई समस्या आने पर हमें एक दूसरे की मदद करनी ही चाहिए। दूसरी तरफ उस जादूगर की याददाश्त फिर चली गई। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। यदि हम साथ हैं तो हम आसानी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जादूगर भूल गया था कि उसी ने वो समस्या खड़ी की थी और परिवार के सदस्य की तरह बात कर रहा था। सबके हंस देने पर जादूगर को समझ नहीं आया। सभी के चेहरे पर खुशी खिल गई। आगे क्या हुआ, कहानी के अगले भाग में देखें।